नमस्कार। सबसे पहले आज के प्रमुख सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की 16वीं बैठक संपन्न। सह अस्तित्व आधारित संरक्षण पर दिया बल। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी विश्व रेडियो दिवस समारोह 2026 में हुए शामिल। कहा, रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जन सेवा को बनाएंगी अधिक सशक्त। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने मैनपाट महोत्सव का किया शुभारंभ। 523 करोड़ रुपए से अधिक के 109 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्वीकृति हेतु भेजने पर सहमति दी गई। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने कहा कि वन्य जीव और जैव विविधता की सुरक्षा राज्य की प्राथमिकता है। उन्होंने प्राकृतिक आवास में न्यूनतम हस्तक्षेप और सह अस्तित्व के सिद्धांतों के पालन पर बल दिया। बैठक में स्थायी समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिससे प्रस्तावों के त्वरित निपटान में सुविधा होगी। बैठक में वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी सहित बोर्ड के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वंदे मातरम के नए गायन संस्करण का पेन ड्राइव लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष की थीम रेडियो और एआई अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार माध्यम रहा है और डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समावेश से इसकी उपयोगिता और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और अधिक सशक्त बनाएंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के 6 केंद्र संचालित हैं तथा छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी भाषाओं में प्रसारण से ग्रामीण और आदिवासी अंचलों तक प्रभावी पहुंच बनी है। कार्यक्रम में यूनेस्को की रीजनल एडवाइजर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सुश्री हज्जाज मालेजी ने रेडियो की वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं आकाशवाणी के महानिदेशक श्री राजीव कुमार जैन जी ने नवाचार और तकनीकी उन्नयन पर जानकारी दी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आज सरगुजा जिले में आयोजित मैनपाट महोत्सव में शामिल हुए और जिले को लगभग 523 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक के 109 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 429 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की लागत के 81 कार्यों का भूमि पूजन तथा 94 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की लागत के 28 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने कहा कि मैनपाट महोत्सव सरगुजा की संस्कृति, अस्मिता और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने घोषणा की कि मैनपाट महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा तथा इसे और अधिक भव्य स्वरूप देने के लिए तिथि निर्धारण कर स्थायी रूप से आयोजित किया जाएगा। मैनपाट महोत्सव इस समारोह के माध्यम से हमारा जो सरगुजा की जो संस्कृति है, यहाँ की जो अस्मिता है, वो सबको देश और दुनिया को दिखाने का एक माध्यम ये समारोह है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरे यहाँ के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से देश और दुनिया वाकिफ होगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के शिमला के रूप में प्रसिद्ध मैनपाट में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार इसके समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्व सहायता समूहों, जनजातीय उत्पादों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।